Hello friends, I welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu as well as Indian Express। तो पहले न्यूज एनालिसिस देखिएगा, फिर आप इन 20 GK क्वेश्चन को इजीली कमिट कर पाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। प्रेसिडेंट नहीं पूछा है, प्राइम मिनिस्टर पूछा है, तो यू शुड नो हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर। सो करंट प्राइम मिनिस्टर इज मिखेल मिशुस्तिन। तो फर्स्ट का आंसर है डी। सेकंड पे आ जाते हैं, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस एज ऑफ 2025। तो आपसे ऑफिस नहीं पूछा, करंट है कौन सुप्रीम कमांडर। तो इंडिया के अंदर में अनलाइक पाकिस्तान कोई फील्ड मार्शल नहीं होता है, यहां पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो ही सुप्रीम कमांडर होता है। तो सेकंड का आंसर कौन हो जाएगा, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। तो सेकंड का आंसर है ए। थर्ड पे आ जाते हैं, हु इज कंसिडर रशियाज मोस्ट एडवांस, विच इज कंसिडर रशियाज मोस्ट एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम करंटली ऑपरेशनल। तो अभी रशिया का जो सबसे मोस्ट एडवांस्ड है और करंटली ऑपरेटेड है बाय रशिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सा है, तो वो है आपका S-500। ठीक है, S-400 नहीं है, उसका सबसे ऑपरेशनल जो एडवांस वर्जन है वो S-500 है और वो ऑपरेशनल है इन रशिया। तो थर्ड का आंसर है सी। फोर्थ पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, S-400 जो है उसका मैक्सिमम रेंज क्या है, तो S-400 का नाम ही उसके 400 किलोमीटर रेंज से पड़ता है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द इंडियाज मिलिट्री डेजिग्नेशन फॉर S-400 सिस्टम। S-400 सिस्टम का इंडियन नेम क्या है, तो उसका इंडियन नेम हमने रखा है सुदर्शन चक्र। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच रशियन फाइटर जेट इज अ फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म ऑफर्ड फॉर कोलैबोरेशन विद इंडिया। तो करंटली जो पुतिन यहाँ पे विजिट कर रहे हैं उसके अंदर में कौन सा पर्टिकुलर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हम यूटिलाइज करेंगे, सो दैट्स गोइंग टू बी Su-57। तो सिक्स का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियाज प्राइमरी डिफेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम रशिया इन रीसेंट ईयर इज द। तो अभी रिसेंटली हमने कौन सा पर्टिकुलर ये प्रोक्योरमेंट करा है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रशिया से करा है। तो हमने रिसेंटली कौन सा करा है, सबसे एडवांस S-400 सिस्टम। आप ये पता कर सकते हो कि थार्ड सिस्टम और पैट्रियट सिस्टम ये कौन सिस्टम है, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सिस्टम। ओके, सेवेंथ का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज करंटली एक्टिव। करंटली कौन सा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक्टिव है, तो करंट जो पर्टिकुलर लॉ कमीशन है वो है 23rd लॉ कमीशन। तो 8 का आंसर है सी। 9 पे आ जाते हैं, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ इंडिया 23rd लॉ कमीशन। करंट चेयरपर्सन कौन है 23rd लॉ कमीशन का, तो वो है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। तो 9 का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच बॉडी एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म्स एंड रिपीलिंग ऑब्सोलीट लॉज। तो ये भी हमने डिस्कस करा है, इट इज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ओनली जो ये पर्टिकुलर काम करता है, जो पुराने लॉज हैं उनको रिकमेंड करना, रिमूव करने के लिए, और कौन से नए चेंजेस हमें करने चाहिए, अमेंडमेंट्स करने चाहिए, वो भी लॉ कमीशन रिकमेंड करता है। तो 10th का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन के चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है, तो इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 11th का आंसर है ए। 12th पे आ जाते हैं, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स रेफरेंस इन लीगल जजमेंट्स। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल पूछा है आपसे, तो एक ही आर्टिकल है जो आपके प्रॉपर्टी की बात करता है, तो दैट इज आर्टिकल 300A। तो 12th का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द हाई लेवल कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। तो भाई हाई लेवल कमिटी को कौन बेसिकली इस टाइम आपका हेड कर रहा है। वैसे तो इसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है बट क्वेश्चन इसी तरीके से ड्राफ्टेड है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो हाई लेवल कमिटी बनाई गई थी दैट वाज हेडेड बाय नन अदर देन आवर प्रीवियस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो 13 का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, द साइमल्टेनियस इलेक्शंस बिल प्राइमरली डील्स विद सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शंस टू विच टू बॉडीज। तो कौन से वन नेशन वन इलेक्शन में हम कौन से पर्टिकुलर बिल को यहाँ पे साइमल्टेनियस, कौन से इलेक्शन को साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराएंगे। सो देयर आर गोइंग टू बी द लोकसभा इलेक्शन एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ध्रुव। ध्रुव जो पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर जो पोस्टल सिस्टम के लिए हम नया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम ला रहे हैं उसका नाम है, और ध्रुव का एक फुल फॉर्म में, तो फुल फॉर्म पूछा गया है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप पहले एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए फिर ऑप्शन देखना, नहीं तो यू वुड गेट कंफ्यूज। तो ध्रुव का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो 15 का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डिजिपिन कोड। डिजिपिन कोड जो होता है आपका उसकी लेंथ क्या है, तो उसकी लेंथ होती है करीब करीब 10 कैरेक्टर्स की। तो 16 का आंसर है सी। 17 पे आ जाते हैं, ईच डिजिपिन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली व्हाट डिस्टेंस। तो एक डिजिपिन कितने पर्टिकुलर एरिया को, किस पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे करीब रिप्रेजेंटेशन होती है करीब 14 स्क्वायर मीटर्स की। तो 17 का आंसर है बी।
18 पे आ जाते हैं, द BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में ये BNHS वल्चर कोऑर्डिनेशन सेंटर लोकेटेड है? तो ये करंट अफेयर्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया है, MCQ हो गया है, और ये लोकेटेड है आपका कामरूप के अंदर में, विच इज अगेन इन आसाम। तो 18 का आंसर है ए। 19 पे आ जाते हैं, मैक्सिमम GST रेट प्रपोज फॉर पान मसाला कंजम्पशन इज। तो व्हाट इज द मैक्सिमम GST रेट? तो आपकी जो हाईएस्ट स्पेशल रेट होती है 40%, दैट इज द रेट विच इज प्रपोज फॉर नाउ पान मसाला ऑल्सो। तो उसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका डी। तो 19 का आंसर है डी। 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑन विच डे इज नेवी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो आपसे पूछा है करंटली नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट को कमेमोरेट करने के लिए 4 दिसंबर को अपना नेवी डे डिक्लेयर करा है। सो दैट इज द डे जिस दिन हम हमारा नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 20th का आंसर है बी। फाइनली एक बोनस क्वेश्चन और देख लेते हैं, व्हाट इवेंट डज 4 दिसंबर 71 स्पेसिफिकली कमेमोरेट? तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर दे दिया, इट इज ऑपरेशन ट्राइडेंट ओनली, जो 71 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में जिससे बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, हमने उसमें नेवल पावर, हमारी जो इंडियन नेवी है उसने अपनी डोमिनेंस प्रूव करी थी वहां पे, और उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम ऑपरेशन ट्राइडेंट के सक्सेसफुल कंप्लीशन पे अपना 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 21st का आंसर है सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के स्पेशल 21 जीके क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, डू फील लाइक कि ये नेक्स्ट ईयर पूछे जा सकते हैं, उनको आप एक नोटबुक में लिख सकते हो, जिससे आपका एक क्लैट और एलेट के लिए क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।